हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते सीजीवनी के अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 30 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा, कि अतिरिक्त जानकारी भी दी जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल का जो है एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करेंट न्यूज़ से अपडेट कराया जाता है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर वहाँ से ना जुड़ पाए तो आप उसमें टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइएगा और सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए सीजीवनी के अकेडमी करके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको पहला प्रश्न मिलता है। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खाली स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन करते हैं। जब आप लॉग इन करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है? तो वो आपका डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। ठीक है, क्या प्रदर्शित होता है? तो डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। ना ही आपका आइकन प्रदर्शित होता है, ना ही फोल्डर प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित होता है? डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला आपका यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न इसमें आपको मिलता है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर, F12 बटन दबाने पर क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर F12 बटन दबाने पर आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, संवाद बॉक्स खुलता है। ठीक, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है F12 दबाने पर। F12 क्या है? F12 आपको जो है फंक्शन बटन है। ठीक है, F12 क्या है? फंक्शन बटन है। यहाँ पर जो आप देखेंगे एम एस वर्ड का अगर एक्सटेंशन पूछे, एम एस वर्ड का एक्सटेंशन पूछे या फिर फाइल नेम पूछे तो आपको क्या करना है? .doc होता है। ठीक है, .doc या फिर आपका होता है .docx होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सेव के लिए क्या करना पड़ता है? सेव के लिए हमें करना पड़ता है सिंपल। सेव करना चाहें तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस, तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ओपन करने के लिए देखने, ओपन के लिए करना चाहे तो कंट्रोल प्लस ओ। ठीक, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन डायलॉग फाइल का है, खुल जाएगा। ठीक, ये आपको ठीक ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपको क्या मिल जाता है? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन प्रदान करता है। खाली स्थान मार्जिन प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है क्या मार्जिन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका दिया है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बाएं दाएं। ये आपका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं मार्जिन ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मार्जिन प्रदान करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला आपको प्रश्न मिल जाता है होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए खाली स्थान उपकरण की आवश्यकता होती है। खाली स्थान उपकरण की आवश्यकता होती है। किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो ये आपका मोडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मोडेम की आवश्यकता होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये आपको मिल जाता है सर्च इंजन का उपयोग है। सर्च इंजन का उपयोग है क्या, किस चीज़ में उपयोग करते हैं? तो आपको सर्च वीडियो के लिए भी उपयोग करते हैं, सर्च डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग करते हैं, और ये उपयोग करते हैं तो डाउनलोड सॉफ्टवेयर के लिए भी उपयोग करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से उपयुक्त सभी। ठीक, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला मिल जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है सी डी रोम देखते हैं। ठीक, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूमिंग कहलाती है। ठीक, BUMING। ठीक, बूमिंग कहलाती है। ठीक, बूमिंग कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और सीडी रोम जो है एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी है और मैग्नेटिक
मेमोरी रजिस्टर है और मैग्नेटिक मेमोरी भी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, कि सीडी रोम है क्या है करके आपको बताने को बोलेगा। ठीक, और सीडी रोम जो आपका देखेंगे तो ये आपका द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, क्या है तो ये द्वितीयक मेमोरी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न आपको है निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वो है आपका चेकआउट। ठीक है, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है चेकआउट, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है एक वेब ब्राउज़र है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ, तो ये लॉन्च कब हुआ, तो ये 2004 में आया। ठीक, कब आया, तो 2004 में आया। और जहाँ यहाँ पर देखें, अगर याहू की बात करें तो याहू आपका एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक आपका सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक आपका सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा ये सभी क्या है आपके सर्च इंजन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है मोजिला फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका ये आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें याहू की बात करें तो याहू जो है आपका ये 1994 में आया, 1994 में आया। और ये अल्टा विस्टा की बात करें तो अल्टा विस्टा जो है आपका ये 1995 में लॉन्च हुआ। और ये गूगल की बात करें, गूगल जो है 1998 में लॉन्च हुआ। ठीक है, और गूगल को क्या कहते हैं, तो बैकरप भी कहते हैं, बैकरप कहते हैं। गूगल को क्या कहते हैं, तो बैकरप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गूगल को क्या कहते हैं, तो बैकरप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। और गूगल के जो सर्च बॉक्स के ऊपर गूगल लिखा होता है, ठीक, चित्र के रूप में, तो वो होता है डूडल कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको मिल जाता है इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है, तो आपको बताना है, ये आपका गूगल टॉक। ठीक, गूगल टॉक। ठीक, ध्यान रखिए, गूगल टॉक। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखें तो इसमें अल्टा विस्टा क्या है, पहले ही देखें अल्टा विस्टा क्या है, तो एक सर्च इंजन है। यूट्यूब का है, यूट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है ना। ठीक, ध्यान रखिए, पूछा जा चुका है यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब जो है एक वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर क्या कौन सा है, तो आपका यूट्यूब। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है इसमें, अगला प्रश्न आपको मिलता है, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाह्य दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है, तो वो है आपका फायरवॉल। ठीक है, क्या है, तो ध्यान रखिएगा, फायरवॉल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला आपको मिल जाता है इसमें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रेजोल्यूशन वीडियो संकल्प है। ठीक है, अमान्य वीडियो रेजोल्यूशन वीडियो संकल्प है। ठीक, जो तो इसमें क्या है आपका, ये जो दिया है इसमें आपका 640x480, ये अमान्य वीडियो रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक, 1024 व 768 ये नहीं है। ठीक है, और 600 यहाँ पर 864 ये भी नहीं है ना, ये आपका क्या है, अमान्य नहीं है। जबकि यहाँ पर जो देखें 800 गुणित 680 ये अमान्य है। ठीक, वीडियो रेजोल्यूशन में क्या होता है, ये होता है 4.4 अनुपात होता है 3 में होता है। ठीक, और ये 4 अनुपात आपका 16:9 में होता है। ठीक, और 16:10 में होता है। ठीक, ये आपका वीडियो रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पर अब देखें इसको कैसे जानना है, तो लास्ट के अंक को क्या करिएगा आप, ये जो लास्ट अंक जो दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या मिल जाए आपका, ये 480। ठीक, 480 क्या 3 से विभाजित होगा, हाँ हो जाएगा। ठीक, 4 धन 8 करते हैं तो कितना होता है 12, और 12 क्या होता है आपका 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये क्या है, अमान्य नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इसको, अगर हम लोग देखें 768 को देखें तो इसको करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 13 और 8 कितना होता है 21। ठीक है, 7 प्लस हम लोग करते हैं 6 प्लस 8 करते हैं इक्वल क्या हो जाता है 21। क्या 21 3 से विभाजित है, हाँ है। ठीक, मतलब ये भी क्या है आपका अमान्य नहीं है। और इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 18 है, 18 हो गया, इसका 8 6 4 कितना होता है 18, 18 भी क्या है आपका 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये भी अमान्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमान्य नहीं है, तो अमान्य है, अमान्य वीडियो
रिजोल्यूशन है तो 800 गुड़ी 680, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको मिल जाता है, अगला आपको मिलता है सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन डब्ल्यू टूके ने किया था। कौन किसने किया था? तो जॉन डब्ल्यू टूके ने किया था, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, ठीक, सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, किसके द्वारा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर, खाली स्थान भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक, कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, किसको समझने के लिए? मशीनी भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर, IVM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मार्क 1 कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है? तो मार्क 1 कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न जो है व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, ठीक, तो इसमें देखते हैं ये क्या बोला गया है यहाँ पर, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो MP, ठीक, MPEG, ठीक, MPEG या फिर MPG, ठीक, MPG भी इसको लिखना है, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्या है? इसका एक्सटेंशन यानी वीडियो का एक्सटेंशन क्या होगा? ये होगा आपका MPEG, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मिल जाएगा इसका, ये तो विलोपित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको, MPEG ये क्या है? वीडियो के लिए है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मिल जाता है इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो, ठीक, इंटरनेट में ऑडियो, ठीक, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले खाली स्थान करना आवश्यक है, ठीक, खाली स्थान करना आवश्यक, क्या करना आवश्यक है? तो वो आपका है डिजिटाइज्ड करना आवश्यक है, ठीक, डिजिटाइज्ड, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका मिल जाता है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है। एक हार्ड डिस्क किस में विभाजित होता है? ट्रैक में विभाजित होता है। जो पुनः खाली स्थान में उप विभाजित होता है तो वो किस में विभाजित होता है? तो वो आपका विभाजित होता है सेक्टर में विभाजित होता है, ठीक। फिर पहले क्या होता है? ट्रैक में विभाजित होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सेक्टर में विभाजित होता है, ध्यान रखिएगा। और एक इसमें प्रश्न आया था, हार्ड डिस्क का विभाजन कैसे होता है? तो और यह होता है उसमें सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, तो उसमें ऑप्शन क्या होगा? पहले सिलेंडर होगा, ठीक, पहले क्या था आपका? सिलेंडर, पहले सिलेंडर, फिर ट्रैक, फिर उसके बाद सेक्टर, ठीक, ये क्रम भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्न में से अलग है। निम्न में से अलग कौन सा है ये बताना है आपको। निम्न में से अलग कौन सा है? यहाँ पर देखते हैं DVD, CD DVD, फ्लॉपी डिस्क और SD डिस्क। ये क्या चीज़ है आपका? ये आपका द्वितीयक मेमोरी है। ये सभी क्या है? आपका द्वितीयक मेमोरी है, जबकि यहाँ इसमें से ये बायोस नहीं है, ठीक है, ये आपका अलग है, ठीक। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, इसको फुल नेम पूछा जा सकता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक। फ्लॉपी डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है, क्या होता है? ये होता है, इसमें आपका देख लेते हैं, ये आपका सिर्फ सर्कुलर ट्रैक होता है या सिर्फ सेक्टर होता है, ठीक, या फिर क्या होता है इसमें? ये इसमें दोनों पाए जाते हैं ना, दोनों होता है, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर मिलता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। किस पंखा जुड़ा होता है? तो आपका CPU से जुड़ा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। VDU का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं? वीडियो का VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, ध्यान रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रोम क्या होता है? रोम एक स्थायी मेमोरी होता है, ठीक, रोम स्थायी मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा। रोम जो होता है वो स्थायी मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, स्थायी मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी, ठीक। जबकि रैम की बात करें, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी होता है जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसी इन सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न इसमें मिलता है आपको, ठीक है। कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है? फोटो रिसेप्टर तस्वीर ग्राही कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर तस्वीर ग्राही कहा जाता है, तो वो आपका लेज़र प्रिंटर में होता है। किस में होता है? लेज़र प्रिंटर में होता है। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, एक प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और पेज प्रिंटर होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, पेज प्रिंटर होता है। इंक जेक प्रिंटर क्या होता है? इंक जेक प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है इसमें प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर अगला फिर प्रिंटर से प्रश्न पूछा गया है ना, प्रिंटर से फिर प्रश्न पूछा गया है, इसको देख लेते हैं ना कि ये क्या चीज़ है। गोल्फ वॉल प्रिंटर है, ठीक, गोल्फ वॉल प्रिंटर है एक, क्या है बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पर समझिएगा प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भाग में बांटते हैं, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार फिर से निकलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार निकलते हैं और कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार में होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मेट्रिक प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मेट्रिक प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर को ही क्या कहते हैं, गोल्फ प्रिंटर कहते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर को ही क्या कहते हैं, गोल्फ प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, गोल्फ प्रिंटर को क्या कहते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, या डेजी व्हील प्रिंटर को क्या कहते हैं, गोल्फ प्रिंटर। और ये किसका होता है, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है, ध्यान रखिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक, क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, जो हैमर के द्वारा कागज पर आघात करके इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं, ठीक, कैरेक्टर लिखे जाता है हैमर के द्वारा कागज पर आघात करके, ठीक है, चोट पहुंचा के, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही सब चीज़ रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोला है ना, मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या नहीं है देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें जो है मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, ठीक, उबंटू जो है मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिरेबल डेस्कटॉप है, कुबंटू है, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपका मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपका कौन सा नहीं होगा आंसर, आपका ये आंसर होगा आपका माई SQL, ठीक, माई SQL जो है, माई SQL जो है आपका ये मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो उबंटू, कुबंटू, सिलेबल डेस्कटॉप के अलावा और ध्यान रखिएगा मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम ये फेडोरा, सोल्सा, हैकू, ये सभी जो है मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आप 6 याद रखिएगा, ठीक, उबंटू याद रखिएगा, सिलेबल डेस्कटॉप याद रखिएगा, कुबंटू याद रखिएगा, फेडोरा याद रखिएगा, सोल्सा याद रखिएगा, हैकू, सोल्सा याद रखिएगा और हैकू याद रखिएगा। ये 6 याद रखिएगा, यही 6 जो है मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण है, ठीक है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण है, ठीक है, संस्करण है, सॉरी नहीं है ना, संस्करण नहीं है, ठीक, क्या नहीं है, संस्करण नहीं है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैक्सिमम, ठीक, कौन सा नहीं है, तो मैक्सिमम नहीं। तो इसे आप इस तरीके से भी याद रखिएगा, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण है, क्या क्या है, प्रोफेशनल, होम प्रीमियम, ये तीनों जो है विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण है करके भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको यहाँ पर मिल जाता है, अगला प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ता है, ठीक, इसमें जुड़ता है, तो
आईएसपी में जुड़ता है, ठीक है, इसमें जुड़ता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये जो सभी जो लिया है फुल फॉर्म के लिए यहाँ पर बता दिया गया है ना, फुल नेम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, ईडीपी, ठीक, ईडीपी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, आईएसपी, आईएसपी जैसे ही बताया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक, डब्ल्यूएमबी ये सभी क्या एक्सटेंशन है, ये क्या होता है, विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है, विंडो मीडिया वीडियो, एसईओ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और पांचवा है आपका जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये इमेज के लिए प्रयोग किया जाता है ना, जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक, इतने ये सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है यहाँ पर, अगला प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खाली स्थान में छिपा होता है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः किस में छिपा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा होता है, ठीक, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम में छुपा होता है, ठीक, तो दोनों होगा इसमें ए और बी, तो सही आंसर होगा आपका ए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउज़र को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक्स संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है, ठीक है, कौन भेज का क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाता है एडवेयर कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, तो एडवेयर कहलाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये आपको मिल जाता है, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करना, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करना, आप जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कीबोर्ड चला रहे हैं तो की का रिकॉर्डिंग करना है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति उससे अनजान होता है कि कोई उस पर उसके कार्य पर कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका की लॉगिंग कहलाता है, ठीक है, की लॉगिंग कहलाता है, की को रिकॉर्डिंग करना कि आप क्या क्या दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ताकि आपके जाने के बाद काम को देखा जा सके, ठीक, इसलिए तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इमेज का एक छोटा रूप होता है, इमेज का एक छोटा रूप होता है आपका, क्या होता है इमेज का छोटा रूप, तो वो होता है आपका थंबनेल, ठीक, ये आपका, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, इमेज का छोटा रूप क्या होता है, थंबनेल होता है। ये आपके 30 प्रश्न है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न बाकी के प्रश्न हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, ये 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ठीक, वहाँ आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।